तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 18वां अध्याय, जिसका भाग 3 हम देखने जा रहे हैं। चूँकि हम भाग 1 और 2 में रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं, रक्त समूह के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हम लसिका के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है परिसंचरण पथ, यानी कि सर्कुलेशन जो हो रहा है बॉडी में, जो द्रव है उसका जो परिसंचरण हो रहा है वो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। परिसंचरण पथ बच्चों क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन करता है। ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप से होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम ऑलवेज, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, एक स्लाइड लेंगे और उसमें अपनी चीज़ पढ़ेंगे। देखो ये अपन लास्ट वाले वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि भाई ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है। जब अपन बंद परिसंचरण की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बंद परिसंचरण यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण पथ क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि कैसे बताऊं, हाँ, जैसे अपने गांवों में होद होती है, या हम कहें कि उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली। अरे जो ऐसे गड्ढा खोद देते हैं ना, बहुत गहरा गड्ढा खोद देते हैं, उसमें फिर पानी आ जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आजकल बहुत घरों में मिलता है ये ना, और मतलब गाँवों में तो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि खेती करते हैं उसी पानी से सिंचाई करते हैं, तो इसलिए वो काम आता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या होता है, देखो एकदम से बिल्कुल माइंड से निकल गया, बट छोड़ो। एक तरीके की चीज़ होती है, जैसे ये पानी का कोई क्षेत्र है, मान लो ये रिवर है या कुछ भी है, पानी है, और यहाँ से यहाँ पे तुम्हारे पास पेड़ लग रहे हैं। ठीक है, ये मैं डिलीट कर दूंगी, कोई बात नहीं, तुम अभी बात को समझ लो पहले। यदि तुम ये चीज़ समझ जाओगे ना तो सब चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर तुमने लगा दिया बड़ा वाला पाइप, जो टैंक वाला पाइप नहीं होता, इतना बड़ा सा एनाकोंडा की तरह से जाता हुआ, तो वो पाइप लगा दिया। और अब पानी का फ्लो कैसा आ रहा है, ऐसे धड़ाधड़, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये सारा पानी एकदम से बह गया आकर के, जैसे पानी ये नल से निकला और पूरी जगह फैल गया। लेकिन मैं चाहती थी कि केवल इसी पौधे को पानी मिले, या सिर्फ इसी पौधे को पानी मिले, या सिर्फ इसी पौधे को पानी मिले, लेकिन इस तरीके से तो ये सभी को जा रहा है, हो सकता है किसी को ना भी जाए, है ना। मतलब एक्चुअल में इसका जो पानी का जो निकास है वो एकदम नियंत्रित नहीं है, बिल्कुल भी कंट्रोल वाला नहीं है ना, कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। हमने एक पाइप छोड़ा और पानी बह गया, है ना, बड़ा वाला पाइप, एनाकोंडा वाला पाइप। अब माली ने दिमाग लगाया या किसान ने दिमाग लगाया, कैसे ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, ये है वाटर टैंक या रिवर, जो भी जहाँ से भी तुम पानी ले रहे हो वो है। यहाँ से इन्होंने छोटी छोटी पाइपें, ऐसे बड़ी पाइप तो निकाली और इसी बड़ी पाइप से छोटी छोटी पाइपें भी निकाल दी। ठीक है, ये छोटी छोटी पाइपें निकाल दी। अब ये वहीं जाके खोलेगी जिस वाले पौधे को पानी की ज़रूरत है, और जहाँ पौधे के पानी को ज़रूरत नहीं वहाँ से ये ब्लॉक हो जाएगी। तो जब निकास नियंत्रित है, यहाँ पे जो बहाव है वो नियंत्रित है और यहाँ पे नियंत्रित नहीं है, ये जो पाइप है ये सीधा क्या होता है, कोटर में खुलता है, कोटरों में। ठीक है, गुहा में जाकर के सीधा खुल जाता है।
लेकिन जब यहाँ पर है तो ये छोटे छोटे कक्ष में बटा हुआ है, ये छोटे छोटे कक्ष में जाकर के खुलती है। तो जब रक्त का फ्लो, जब रक्त का बहाव कुछ कैपिलरीज के द्वारा हो, ये कैपिलरीज हैं और ये कैपिलरीज वहीं खुलेंगे जहाँ पर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है ना, और फिर ये वेन में चली जाएंगे, ये भी छोटी छोटी कैपिलरीज है। तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो एकदम नियंत्रित है, जहाँ जिस ऑर्गन को तुम्हें ब्लड देना है ये वहीं पहुँचेंगे, है ना। लेकिन जब तुम खुला परिसंचरण तंत्र देखोगे तो ये पानी बह रहा है, अपनी मर्जी से बह रहा है और सीधा जाकर के कहाँ जा रहा है, गुहा के अंदर जा रहा है, किसी भी ऑर्गन को मिले, कोई भी पर्टिकुलर उसमें कंट्रोल पार नहीं है। आई बात समझ में, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखो तुम अपनी बुकिश लैंग्वेज, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा, बच्चों ये नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि तुमने अपना पादप जगत और एनिमल जगत, एनिमल वाला किंगडम जो पढ़ लिया है, ठीक है, जंतु जगत पढ़ लिया है, तो तुम्हें ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो देख लेना एक बार। खुला परिसंचरण तंत्र, ऑर्थोपोडा संधिपाद जिसके पास पाँव होते हैं, हाथ पैर, ठीक है, ऑर्थोपोडा, एवं मोलस्कास में, मोलस्कास जैसे स्नेल, ठीक है, स्नेल में होता है, मोलस्का ग्रुप में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। रक्त आया, रक्त वाहिकाओं में गया, ठीक है, रक्त आया, रक्त वाहिकाओं में गया, जो कि रक्त स्थान कोटरों में, ये सीधा कैसे खुलता है, कोटरों में, ये लो कोटरों में खुलता है। और एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है, मतलब एक देह गुहा के समान एक कोटर होता है, यानी कि एक बड़ा वाला पाइप लगा है और तुम नल खोल दो और पूरा पानी बह जाएगा। क्लियर दैट? आई बात समझ में? खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, एनालिडा कशेरुकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर पाया जाता है। कौन सा? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों में होता है, ठीक है, कैपिलरीज के जाल होते हैं उनमें होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ जो है वो ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, एक पर्टिकुलर फ्लो में बहता है। ऐसा नहीं हर जगह जाकर के बह गया, नहीं, हमें जहाँ पानी देना है वहीं पानी जाए, ऐसा हमने करना है, वो होता है बंद परिसंचरण तंत्र। सभी कशेरुकी के कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। क्लियर दैट? अब आ गया मछलियों में, ठीक है। अब ये जो वाली बात है ये समझेंगे अपन एक स्लाइड लेकर के, ठीक है, एक स्लाइड के द्वारा समझेंगे कि जो परिसंचरण है आखिरकार दो तरह का तो होता है, लेकिन इसमें सर्कुलेशन कैसा होता है वो हमें देखना है। क्लियर दैट? अभी आप ये सोचोगे कि मैम तो हमें परिसंचरण के बारे में बता रही थी, फिर कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा कहाँ से आ गया? अब देखो, पहले देखो परिसंचरण पथ, परिसंचरण पथ बच्चों वैसे तो दो प्रकार का होता है, एक खुला और बंद, लेकिन इनका तरीका कैसा होता है वो तीन तरीके से होता है। एक होता है हमारा एकल परिसंचरण, एक होता है हमारा इनकम्प्लीट, को क्या बोलते हैं? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, और एक होता है हमारा दोहरा परिसंचरण। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी अपन आगे कुछ बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। परिसंचरण पथ जो है बेसिकली वैसे तो दो तरीके का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, लेकिन यहाँ पर अपन परिसंचरण पथ की बात करें तो ये 3 तरीके से सर्कुलेट होता है। एक होता है एकल परिसंचरण, दूसरा होता है इनकम्प्लीट या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, और एक होता है दोहरा परिसंचरण पथ। क्लियर दैट। अब देखो किस किस में क्या क्या पाया जाता है। एक और स्लाइड लेंगे। तुमने जब प्राणी जगत वाला चौथा अध्याय पढ़ा होगा तो तुमने देखा कि जो प्राणी जगत है, जो प्राणी है वो 2 तरीके से बांटा गया था। एक था कशेरुकी और अकशेरुकी। ठीक है, कशेरुकी और अकशेरुकी नहीं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, है ना। मेरे को क्या हिंदी वाला बहुत कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है ये। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, और अकॉर्डेटा, अकॉर्डेटा, ठीक है, यानी कि कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, ये ठीक है, नॉन कॉर्डेटा, ये 2 थे। फिर हमने कॉर्डेटा को बोला ये वैसे तो बहुत सारी तरीके से होते हैं, लेकिन तुम देख लो ये कशेरुकी होते हैं। ठीक है, जो कशेरुकी के बारे में बात हो रही है उसके बारे में बात हो रही है। वर्टिब्रेट्स के बारे में, क्या है ये? वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले कौन आता है? हमारी मछली जल की रानी है, हमारी मछली जल की रानी है, आती है, यानी कि सबसे पहले कौन आता है? फिश। ठीक है, फिश के बाद कौन आया हमारे? हमने बोला कि हमारे एम्फीबियन आए या फिर रेप्टाइल्स आए, तो हम बोले एम्फीबियन। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ठीक है। एम्फीबियन में तो हमारा कौन आ गया? क्या बोलते हैं इसको? मेंढक, फ्रॉग, है ना। कौन आ गया? फ्रॉग। रेप्टाइल्स में अपन कोई भी सांप ले लेते हैं, कोबरा ले लो, स्नेक। और फिर हमारा आया, फिर मछली बनी, मछली के बाद एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। एम्फीबियंस पता है ना, उभयचर। मेंढक, मेंढक कैसा है भाई? उसको जनन करने के लिए तो पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जनन करने के लिए तो पानी की आवश्यकता है, लेकिन जीवित रहने के लिए उसको थल की आवश्यकता है। तो ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं, यानी कि एम्फीबियंस कहलाते हैं। ठीक है, फिर रेप्टाइल्स जो थल पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, ये भी है। आपने देखा ना, पानी का सांप भी होता है, धरती का वाला सांप भी होता है। फिर हमारे पास आ गए हमारे पक्षी, और हम बोलेंगे मैमल्स, मैमल्स। ठीक है, इसमें आ गया हमारा बर्ड, ले लो कोई भी बर्ड ले लो, या फिर मनुष्य ले लो। मैमल्स में तो आते हैं मनुष्य। ये बात आ गई समझ में? ये आप वो सोच रहे होंगे मैम ये क्यों समझा रही है? ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको अब पता लगेगा कि एकल परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पथ किस में पाया जाता है, और इनकम्प्लीट परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ये बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में वापस से इस पेज पे आएंगे अपन। डन। अब देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहला देखेंगे अपन दोहरा परिसंचरण पथ, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन पाथ। क्लियर दैट? अब क्या हुआ देखो, तुम्हें पता है, पहले तो इधर देखो, ये है तुम्हारा धक धक, धक धक यानी कि तुम्हारा हार्ट। ठीक है, ये है तुम्हारा हृदय। आपको पता है हृदय में 4 चेंबर होते हैं जो मैमल्स होते हैं। जो पक्षी होते हैं और जो मनुष्य होते हैं उसमें जो हृदय होता है उसके 4 कपाट होते हैं।
4 कंपार्टमेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। ये होता है राइट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड और ये होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। ये है हमारी राइट और लेफ्ट वाल की आर्टरी, ठीक है, आर्टरी। और ये हो गया हमारा नीचे वाला जो पार्ट है, ये हो गया हमारा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट, हाँ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर दैट? आई बात समझ में? ये डायग्राम समझ में आ गया है ना। अब सुनो मेरी बात, यहां पर होती है वेना कावा, वेना कावा। वेना कावा क्या होती है? एक बड़ी वाली वाहिनी होती है जिसपे सारा जो भी ब्लड होता है वो यहां से आता है। क्लियर दैट? अब सुनो मेरी बात अच्छे से। पहले मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारे लंग्स है, फेफड़े, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर है हमारा वेना कावा, ठीक है, यहां पर है हमारा वेना कावा, यह है वेना कावा। यहां से जो ब्लड है यानी ऑर्गन से, ये हमारे अंग तंत्र हैं, अंग तंत्र से CO2 वाला ब्लड, अंग तंत्र से CO2 वाला ब्लड वेना कावा में गया और वेना कावा से कहाँ गया? राइट आर्टरी में। कहाँ गया? राइट आर्टरी में गया, ठीक है। राइट आर्टरी से ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में आया। वेंट्रिकल से ब्लड वापस से कहाँ गया? यहां से होता हुआ गया लंग्स में, यहां से होता हुआ कहाँ गया? लंग्स में जो है कैपिलरीज गई। देखो CO2 वाला जो ब्लड है वेना कावा लेकर आया और ये कहाँ चला गया? राइट आर्टरी में, ठीक है, राइट आर्टरी में आया। फिर राइट आर्टरी से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो है ये डीऑक्सीजनित ब्लड है या रक्त है, ठीक है। CO2 वाला कौन सा होता है? डीऑक्सीजनित ब्लड है, ये आया राइट आर्टरी में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद यहां पर इसको क्या मिली? यहां पर इसको मिली O2, ठीक है, O2 को ग्रहण किया। O2 को ग्रहण करने के बाद ये वापस से कहाँ आया? लेफ्ट आर्टरी में। अब क्या आया? लेफ्ट आर्टरी में आया, ये ब्लड आया, लेफ्ट आर्टरी से ब्लड आया और कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ गया? ऑर्गन में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ गया? हमारे ऑर्गन में। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्लियर आई? कि भाई हमने बोला कि हमारा जो ब्लड है, एक मिनट, ठीक है। ये है हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसे? दोहरे परिसंचरण तंत्र में तुम देखोगे ना बच्चे, तो देखो हमने बोला कि पहले रक्त आया, रक्त हृदय से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हृदय में आया,
रक्त हृदय से फेफड़ों में गया और फेफड़ों से फिर हृदय में आया, हृदय से फेफड़े और फेफड़ों से हृदय में आया। पहली बात तो अपनी ये हुई कि भाई ब्लड आया, ऑर्गन से आया था, ऑर्गन से पहले ब्लड कहाँ गया, हमारी राइट आर्टरी में, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में यानी कि फेफड़ों में, फेफड़ों से O2 लिया, O2 से आया लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से कहाँ गया, हमारे कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आया हमारे पास ऑर्गन के पास में। आई बात। फिर हमने बोला दूसरी बार जब फेफड़ों से हृदय में गया, है ना, अरे मैंने ऐसे नहीं बनाना था, ये रुको 1 मिनट रुको। ये है फेफड़े, ठीक है, ये है हृदय। अब सही रहेगा, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में। अब यहां से आपको पता है ये वाला जो CO2 वाला ब्लड है ये कहां से आया, हमारे अंग से, है ना, और फिर हृदय से वापस से कहां गया हमारा O2 वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड वापस से अंग से गया। तो 2 सिस्टम हमारे बॉडी में चल रहा है, एक हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस से हृदय में, फिर वापस से हृदय से मतलब अंग से हृदय में और हृदय से वापस से अंग में। तो 2 सिस्टम चल रहे हैं। तो 2 सिस्टम में जब 2 सर्कुलेशन हमारा चल रहा है तो इस तरह की एक्टिविटी को हम बोलेंगे दोहरा परिसंचरण पथ, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण पथ बोलेंगे। इस वाले को बोलेंगे अपन पल्मोनरी पाथ या सर्कुलेशन, और इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, हिंदी में लिख दूं सिस्टमिक पल्मोनरी। क्लियर दैट? आ गया, दोहरा परिसंचरण पथ आ गया। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अपने, ले लिया, डन, क्लियर दैट। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें बताती हूं। अब है हमारे पास एकल परिसंचरण, ठीक है। एकल परिसंचरण बेसिकली मछली में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मछलियों के तुम्हें पता है पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने की वजह से इनको श्वसन के लिए क्या चाहिए होते हैं, गिल्स चाहिए होते हैं। श्वसन आती है, O2 ग्रहण करती है, यहां से ये O2 लेगी और O2 कहां जाएगी, इसके गिल्स में, ठीक है। इसके पास में बेटा, इसके पास में जो हृदय होता है वो 2 कपाटीय होता है, 2 कपाटीय हृदय इसके पास में होता है, ठीक है, 2 कपाटीय हृदय होता है। यहां से तुम्हारा CO2 वाला ब्लड आएगा और यहां से ये जाएगा कहां पर, गिल्स में जाएगा। गिल्स से तुम्हारे पास ये देखो, यहां से तुम्हें आएगा और यहां से तुम्हें O2 ग्रहण कर लेगा, मतलब यहां से पाथवे आ रहा है CO2 वाला, ठीक है। ये डीऑक्सीजनित जो ब्लड है वो ऑक्सीजनित होगा और वापस से कहां चला जाएगा, ऑर्गन में, कहां चला जाएगा, अंग के अंदर। तो यहां पर एक ही बार सर्कुलेशन हो रहा है, CO2 वाला ब्लड आ रहा है, गिल्स में O2 पकड़ रहे हैं और ऑर्गन में जा रहा है, CO2 वाला ब्लड आ रहा है और ऑर्गन में जा रहा है, और कोई भी पथ नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं चल रहा। तो क्या है, इस तरह का जब सर्कुलेशन देखोगे तो वो देखोगे तुम्हारा कैसा, एकल परिसंचरण या फिर सिंगल सर्कुलेशन पाथ। आई बात समझ में? अब देखो दूसरी बात, अब है हमारे पास अपूर्ण परिसंचरण पथ। ये पाया जाता है बेसिकली रेप्टाइल्स में, यानी कि सांप में,
और ठीक है फ्रॉग्स में। अब मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, सो फ्रॉग में से ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। फ्रॉग में और स्नेक में क्या पाया जाता है? अपूर्ण परिसंचरण पंथ। क्यों? क्योंकि इसका जो हृदय होता है बच्चों, वो होता है 3 कपाट वाला। कैसा होता है? 3 कपाटी होता है। ये देखो ऐसे, यहां पे राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी और यहां पर होता है वेंट्रिकल, ठीक है। राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी और वेंट्रिकल का एक ही कपाट होता है। सो तुम्हें पता है यहां पर वेना कावा होती है, ब्लड यहां से आया, कौन सा? CO2 वाला, है ना, ये रहा अंग, ठीक है। यहां से इसने CO2 वाला ब्लड लिया, कहां गया? राइट आर्टरी में। राइट आर्टरी से कहां गया? ये गया आपके वेंट्रिकल में, ठीक है। वेंट्रिकल से वापस से कहां जाएगा ब्लड? ये लंग्स में, ठीक है। आपको बता दूं, एम्फीबियंस जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके पास तो गिल्स होगा, और जो बिल्कुल स्थल पे रहते हैं उनके पास लंग्स हो सकता है, लेकिन रेप्टाइल के पास में हमेशा फेफड़े होते हैं। क्लियर दैट? तो ये जाएगा लंग्स में, फेफड़ों में। ये लो फेफड़ों में गया। फेफड़ों में इन्होंने यहां से O2 ले ली, और ये जाएगा कहां पर? लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरी से गया कहां पर? वेंट्रिकल में। अब देखो, तुम देख रहे होंगे कि मैम जब हमारा डीऑक्सीजनित ब्लड आया राइट आर्टरी से, राइट इधर वेंट्रिकल में, राइट तो होगा ही नहीं यहाँ पे, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से वापस से लेफ्ट आर्टरी में आया, और वापस से वेंट्रिकल में चला गया। तो यहाँ पर तो O2 और CO2 वाला ब्लड वापस से मिक्स हो गया। ये यहाँ से कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके इधर, ये जाएगा आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला भी है ना, और यहाँ पर ये वाला भी है, यानी कि प्रॉपर हमारा डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ है। अपूर्ण परिसंचरण कौन सा? दोहरा वाला। जो दोहरा अपूर्ण परिसंचरण है वो हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कपाट की कमी है। एक कपाट और होता तो यहाँ पर प्रॉपर अच्छा वाला O2 वाला ब्लड ऑर्गन में जाता, लेकिन कपाट की कमी होने की वजह से, एक वेंट्रिकल कम होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 मिक्स हो जाती है, और इसी वजह से ये जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है हमारा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पथ। तो तुम्हें पता लग गया किस किस में पाया जाता है। क्लियर दैट? देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखो, आ जाओ फटाफट से इधर। हमने बोला मछलियों में पाया जाएगा एकल, फ्रॉग और स्नेक में पाया जाएगा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। कैसे पाया जाता है मैंने समझा दिया है। और मनुष्य और बर्ड्स में पाया जाएगा दोहरा परिसंचरण। क्लियर दैट? स्क्रीनशॉट ले लो। डन? अब आ जाओ तुम्हारी बुक वाली लैंग्वेज में। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, ऐसे ही बोला है क्या अपन ने भी? मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। 2 कपाट होते हैं। कक्ष बोल दो, कपाट बोल दो। उभयचरों यानी एम्फीबियंस और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स का, या मगरमच्छ को छोड़ करके, ये नीट में क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि मगरमच्छ में जो होता है वो, उसको छोड़ करके बाकी उभयचरों और सरीसृपों में 3 हृदय वाला हार्ट होता है। अभी मैंने बताया था राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी और वेंट्रिकल कॉमन। आलिंद तथा निलय। अब देखो ये 2 आलिंद, अब मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर। जिसको समझ में नहीं आया, कहाँ गया अपन? अरे अरे, इधर नहीं, इधर लिखना था मुझे। इधर। ये तो क्या हो गए? आलिंद, ठीक है। और ये हो गए हमारे निलय। निलय यानी कि वेंट्रिकल, और आलिंद यानी कि आर्टरी, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश का भी लोचा नहीं है। अब हमारी बात समझ में आई गई हमें। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
मैं भी नहीं चाहती तुमको प्रॉब्लम आए, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ में कोई हिंदी इंग्लिश का लोचा ना आए, इसीलिए। जबकि मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय क्या होते हैं, 4 कक्षों का बना होता है। ये बात हमने देख ली। मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, एक ही तरफ से एक ही सर्कुलेशन चल रहा है, यहाँ पे कोई डबल सर्कुलेशन नहीं है। ठीक है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर के शरीर के, क्लोम यानी वो जो गिल्स होते हैं उसको क्लोम कहते हैं, क्लोम में ऑक्सीजनित हो जाएगा और विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है और इस क्रिया को एकल परिसंचरण तंत्र हम या पथ कहते हैं। अब आ जाओ, यहां पर हमने बोला अंग से, ठीक है, ये अंग है, ये सॉरी ये रहा अंग अपना, है ना। यहां से CO2 लिया, CO2 से अपना आया, यहाँ क्लोम, ये जो जिसको मैंने गिल्स बोला इसको क्लोम बोलते हैं, ये क्लोम की दरारें होती है। यहाँ से O2 ग्रहण किया, वापस से अंग को दिया, फिर अंग से CO2 वाला ग्रहण किया, तो एक ही चल रहा है ना, ये देखो एक ही चल रहा है, ये एक ही चल रहा है, एक ही सर्किल चल रहा है। ऐसा परिसंचरण क्या कहलाएगा हमारा, एकल परिसंचरण पथ। क्लियर दैट। उभयचरों और सरीसृपों में बायां आलिंद, क्लोम, फेफड़ों, त्वचा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने बताया ना उभयचर है, तो ऑक्सीजनिक युक्त रक्त प्राप्त करता है और दाहिना आलिंद शरीर के दूसरे भागों को विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को मिश्रित कर देते हैं। ये बात अपन ने समझ ली, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ये अपन ने देख लिया। पक्षियों व स्तनधारियों में ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं आलिंदों में आता है और उसी क्रम में बाएं और दाएं से बाहर निकल जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, यहाँ मिक्स नहीं होता क्योंकि 4 कपाट बने हुए, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में देखे जाते हैं, इसलिए इन्हें अपन दोहरा परिसंचरण पथ कहते हैं। आई होप कि आपको परिसंचरण पथ खुला और बंद प्रकार का और किस तरीके से होता है, एकल कैसे होता है, दोहरा कैसे होता है और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पथ कैसा होता है, क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, अब अपन जब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे हार्ट का जो शेप होता है वो कैसे होता है, उसमें सर्कुलेशन कैसे होता है, किस तरीके से हार्ट जो है वो पंप करता है, धक 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 धक, कितनी बार पंप करता है, 72 बार पंप करता है, कैसे अपने बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक धन्यवाद।